बिहार और झारखंड को अलग करने वाली यह वही नदी है जिसमें बरसात के दिनों में कमर से ऊपर तक पानी रहता है। बहुत सारी मुश्किलों को झेलते हुए इस इलाके के लोग इस नदी को पार करते हैं। इस नदी को दिखाने का मकसद यही था कि हजरत मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी नदी को क्रॉस करके पटना से गया और फिर बीकोपुर होते हुए घोरी घाट आया करते थे। घोरी घाट एक ऐसा गांव जहां से सैयद निजामुद्दीन नाम के एक ऐसे आलिम दीन का चिराग रोशन हुआ जिसकी रोशनी पूरे आलम इस्लाम में फैल गई और उनके इल्म की रोशनी से हर खासवाम फैज़याब हुआ। आदाब, मैं हूं फैसल रहमानी। मैं गया से चलकर इस वक्त आया हूं झारखंड के घोरी घाट में। ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये मुरहर नदी है और ये मुरहर नदी के बारे में मैं बता दूं कि यह नदी जो है वो कुंदा के पहाड़ी से निकलती हुई एक बरसाती नदी है जो यहाँ घोरी घाट होते हुए इमामगंज, शेरघाटी और टेकारी के पंचानपुर होते हुए यह नदी पुनपुन में जा मिलती है। यह एक बहुत ही लंबी नदी है और इसी नदी के किनारे बसा हुआ है घोरी घाट। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो गांव है ये बीकोपुर गांव है और जो हमारे दाहिने साइड हमारे साथी राकेश कुमार को बोलेंगे कि वो दिखाएं, दूर में एक मस्जिद नजर आ रही है। वो मस्जिद जो है वो कोठी की मस्जिद है। तो ये इस गांव का एक जो चौहद्दी है आप कह सकते हैं। इस जगह पर आने का एक खास मकसद है, इस गांव से एक ऐसी शख्सियत का जुड़ाव है जो शख्सियत पूरे दुनिया भर में मशहूर है और वो खास शख्सियत हैं मौलाना हजरत निजामुद्दीन साहब मरहूम। अमीर शरीयत रह चुके हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आज मैं उन्हीं की सरजमीन, उन्हीं के आबाई वतन घोरी घाट में पहुंचा हूं और यहाँ के बाकी चीजों से आपको रूबरू करवाऊंगा। तो आइए चलते हैं दूसरी जगहों पर। घोरी घाट बिहार और झारखंड की सरहद पर बसा एक गांव है जो गया से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। यह झारखंड के चतरा जिला के प्रतापपुर ब्लॉक में पड़ता है। हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पर मगध टुडे की टीम गया से चलकर घोरी घाट पहुंची। यहां से हम लोगों का ग्रुप, जिसमें मेरे अलावा सैयद समीउर रहमान, सैयद नदीम हसन और साथी राकेश कुमार मौजूद थे, हजरत मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब के दौलत खाना पर पहुंचे। यहीं 31 मार्च 1927 को हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब की पैदाइश हुई थी। यहीं उनका बचपन गुजरा था। यहाँ मौलाना नजीबुर रहमान साहब ने हम सब का इस्तकबाल किया। थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम लोग इस मकान के उस हिस्से को देखने गए जहां हजरत मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब मरहूम का बचपन गुजरा था। हमारी टीम में शामिल जनाब समीउर रहमान साहब, जो हजरत मौलाना के चचाजाद भाई हैं, ने इस बारे में तफसील से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब मरहूम के घराने में कई आलिम दीन पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सैयद हुसैन था और दादा का नाम काजी मोहम्मद शरफुद्दीन। कम उम्र में ही उन्हें दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसा इमदादिया दरभंगा भेज दिया गया। वहां से लौटने के बाद तकरीबन 12 साल की उम्र में वो दारुल उलूम देवबंद चले गए। वहां दीनी तालीम हासिल करने के बाद 1947 में वो घोरी घाट वापस आ गए। 1948 में मशरिकी चंपारण के साठी गांव चले गए। वहां उन्होंने 1962 तक अपनी खिदमत दी। समीउर रहमान साहब ने बताया कि मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब 1965 में इमारत शरिया चले गए, जहां मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहते हुए उन्होंने अपने आप को दीन इस्लाम की खिदमत में वक्फ कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समीउर रहमान साहब, जो हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब मरहूम के चचाजाद भाई हैं। इस घर का एक तवारीखी घर कहा जा सकता है इसको, और इस घर से जुड़ी हुई क्या क्या बातें हैं समी साहब अब भी बताएंगे। ये जो पीछे का जो हिस्सा है ये बहुत पुराना लग रहा है, क्या है इसकी तवारीख? ये इस इलाके में जब कोठी के करनपुर एक जगह है, उसके काजी बना करके भेजे हैं काजी फैजुल्ला साहब। तो काजी फैजुल्ला साहब जब यहाँ पर कोठी में आए तो यहाँ पर उनका मस्कन रहा और ये इलाका जो है राजा ने उनको मदोमाश में यहाँ दिया था
मैंने ज़मींदारी दी थी और यहीं पर उनका मस्कन रहा। जो पहला मकान है घोरी घाट का, जब से कदीम मकान जो है वो यही मकान है जिसके पास आप खड़े हुए हैं। और ये 3 हिस्से में बटा हुआ है। पहला हिस्सा तो ये है, जिसके जब बंटवारा हुआ तो ये मौलाना निज़ामुद्दीन साहब के वालिद के हिस्से में आया, और पीछे का हिस्सा जो है वो उनके भाई के हिस्से में आया। ये नीचे जो है वो आपको रूम बना हुआ एक है, इसके ऊपर भी एक रूम है, और पीछे में एक बहुत बड़ी मंजिल है, 2 मंजिला है, जिसमें काजी रजब अली साहब जो है इसमें इबादत किया करते थे। कितने साल पुराना ये तकरीबन होगा? लगभग 350 साल पुराना ये है। 1212 में का ये बनी हुई बिल्डिंग है। 1212 के बाद की बिल्डिंग बनी। काजी फैजुल्लाह साहब करनपुर कोठी के जब काजी बना के भेजे गए तो ये ये बिल्डिंग बनी गई। और इसमें काजी रजब अली साहब रहे, उसके बाद काजी सादिक अली साहब हैं, और काजी सादिक अली साहब के पूरे खानदान के लोग जो हैं इसी मकान में। ये पीछे का हिस्सा जो है वो हम लोगों को मिला, हमारे खानदान के लोगों को, और चचाजाद भाई लोग को ये हिस्सा मिला। और पीछे काजी सुलेमान साहब को मिला पीछे का हिस्सा, हकीम सुलेमान साहब को उनको हिस्सा मिला। ये इसको शायद गालिबन यही है चांदनी। चांदनी जो कहलाता है वो इसी को कहलाता है। और उसमें जो है इबादत किया करते थे काजी रजब अली साहब। अच्छा। जो पीछे का हिस्सा, जो दीवार के पीछे का हिस्सा है, और ये चांदनी कहलाता था। चांदनी इसलिए कहलाता था कि ये बहुत ही अच्छा महफूज मकान था। इसमें क्योंकि ज्यादातर औरतें इसमें रहा करती थी, वो इबादत मर्द लोग रहते थे और इसमें औरतें लोग रहा करती थी, इसलिए कि इसको ये एकदम सेपरेट ये मकान था। ये मौलाना निज़ामुद्दीन साहब के वालिद काजी हुसैन साहब के हिस्से में ये प्रॉपर्टी आई। ये हिस्सा जो आप मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं, वो बाएं तरफ जो हिस्सा ये देख रहे हैं, ये हिस्सा बाद का बना हुआ कंस्ट्रक्शन है। और ये हिस्सा सबसे पुराना, पूरे खानदान के जो लोग थे वो इसी में रहते थे। औरतों का ये हिस्सा था और उधर मर्द लोग का हिस्सा था। और देखिए ये जो शातीर है या ये जो सब देख रहे हैं, लकड़ी देख रहे हैं और ईटा देख रहे हैं, ये ईटा जो है बहुत कदीम है, माने 300-400 साल पुराना ईटा है। और यहीं पर क्योंकि जंगली इलाका था, पूरा जंगल से भरा हुआ था, और ये लकड़ी इसी जंगल की, इसी इलाके के काट की लगी हुई है। तब से ये लकड़ी इसमें लगी हुई है और ये महफूज है। अब इसमें कोई लोग रहते नहीं है यहाँ पर, क्योंकि काफी फैमिली बाहर चली गई है, इसलिए यहाँ पर नहीं रहते। बाद में जो कंस्ट्रक्शन हुआ बाएं तरफ मेरे, वो ये बाद में बना, इसमें फिर औरतें लोग रहने लगी, काफी लोग आबाद हो गए और काफी लोग की तादाद बढ़ गई, तब इस मकान को छोड़ दिया गया। लेकिन अभी भी ये मकान जो है वो उसी हालत में मौजूद है। पीछे की भी बिल्डिंग भी उसी हालत में मौजूद है, अब उसमें कोई रहता नहीं है। इसका है ये बाद में जब ये गैर महफूज हो गया और गिरने लगी ये बिल्डिंग, तो बाद में ये काजी हुसैन साहब मरहूम ने इस बिल्डिंग, काजी शरफुद्दीन साहब मरहूम और काजी हुसैन साहब मरहूम और काजी सैयद हसन, दरोगा सैयद हसन साहब मरहूम ने इस बिल्डिंग को, पूरी बिल्डिंग को बनाया। तो कि एक हिस्सा ये है और पीछा हिस्सा ये दूसरा है, जिसमें आपको जकरिया हसन और अख्तर हसन साहब का हिस्सा है, और ये मौलाना निज़ामुद्दीन साहब का हिस्सा है। ये कोठरी भी बनी, जिसको कच्ची कोठरी के नाम से हम लोग जानते हैं कि कच्ची कोठरी इसको कहा जाता था। और बाद में ये बना, काजी हुसैन साहब ने मरहूम ने बनाया, और जब वो यहाँ से चले गए शेरघाटी और वहीं मदफून हुए, तो ये फिर मौलाना निज़ामुद्दीन साहब ये तालीम हासिल करके 1947 ईस्वी में जब यहाँ आए, तब इस मकान में वो रहने लगे। बाद में ये यहाँ से 60 जहाँ गए गुजारा था। काजी रजब अली साहब का जो पुराना आबाई मकान था, वहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, और इनकी पूरी जो घोरी घाट की पूरी जायदाद है, पूरा घोरी घाट के नाम से मौसूफ है, वो काजी रजब अली साहब का की ही ज़मीन जायदाद थी। लेकिन ये मकान जो आबाई मकान है वो यहाँ पर है, जो सामने आप बिल्डिंग दे रहे हैं 2 मंजिला, इसमें एक छत्तादार बिल्डिंग थी और उसके ऊपर बना हुआ था, इसीलिए उसको चांदनी जो है, चांदनी का मकान बोला जाता है। और ये उस मकान से लेके इस मकान तक, और पीछे भी इसके एक हिस्सा पार्ट बना हुआ है। इसी में काजी रजब अली साहब इबादत किया करते थे। काजी रजब अली साहब काजी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब के पोता थे, जो 22 परगना के काजी थे। और यहाँ पर कोठी एक गांव है जो गया ज़िला में अभी पड़ता है, तो ये काजी फैजुल्लाह साहब उनके परदादा का नाम था। काजी फैजुल्लाह साहब कोठी में सबसे पहले काजी बना करके यहाँ पर भेजे गए थे। वो इस इलाके की पूरी जायदाद जो थी वो काजी फैजुल्लाह साहब की थी,
और बाद में काजी रजब अली साहब यहाँ के काजी हुए, उनके बेटा काजी सादिक अली साहब, उनके नाम से लाइब्रेरी है और इसी में इबादत। लेकिन इनकी मदार जो है वो शेरघाटी में है, क्योंकि वो शेरघाटी भी उनका मस्कन था और शेरघाटी में ख़ानदान के लोग यहाँ पर बसते थे। ये ख़ानदान बहुत पहले, माने आपसे लगता है कि 300 साल पहले जो है इस इलाके में आया था। उबैदुल्ला एहरारी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से ये ख़ानदान मिलता है। सबसे पहले शेरघाटी में एक बुजुर्ग आए थे, उनका नाम था काजी अलाउद्दीन। काजी अलाउद्दीन साहब के ख़ानदान से ये ख़ानदान फिर फैला और उसके बाद काजी फैजुल्ला, काजी अबू तुराब और काजी मोहम्मद यूसुफ साहब जो काजी और मुफ्ती आज़म भी थे, वो आकर के यहाँ पर बसे थे। उसके बाद की जो नस्ल हुई वो हुई काजी सादिक अली। उनके 4 बेटे थे, 4 बेटे में एक बेटा बच्चे में ख़त्म हो गए थे, 2 बेटे थे काजी सादिक अली साहब के बचे यहाँ पर, और काजी सादिक अली साहब के 2 भाई और थे। काजी सादिक अली साहब की ख़ानदान के पूरे जो लोग हैं उनके पोता हुए काजी शरफुद्दीन साहब। उनके काजी शरफुद्दीन साहब के 2 बेटा सैयद हसन और सैयद हुसैन। आप जो यहाँ पर आए हैं तो काजी सैयद हुसैन साहब के जो बेटा हुए मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब नाजिम भी थे और अमीर शरीयत भी थे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी भी थे। तो ये यहीं पर आकर के इनका मकान भी है, बगल में जो आप मकान देख रहे हैं उन्हीं का है, उनके पूरे ख़ानदान का मकान है। बाकी हम लोग जो हैं यहाँ पर रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं। इसके बाद हम लोग हजरत मौलाना के हुजरे में भी गए जहां वो आराम फरमाया करते थे। यहाँ दौरान गुफ्तगू समीउर रहमान साहब ने बताया कि उस वक्त का खुरासान जो आज के ईरान और तजाकिस्तान के बॉर्डर का इलाका है, वहां से हजरत उबैदुल्लाह एहरारी रहमतुल्लाह अलैह का खानदान, जिसका सिलसिला पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला था, हिजरत करके हिंदुस्तान के दिल्ली चले आए और फिर वहां से बिहार शरीफ और शेरघाटी होते हुए इस इलाके में आकर बस गए। मुगलिया हुकूमत और शेर शाह सूरी के दौर में आलिम दीन को काजी बनाकर जगह जगह भेजे जाने का रिवाज था। इसी वजह कर आज भी शेरघाटी में काजी मोहल्ला के नाम से एक जगह है। अभी गुफ्तगू चल ही रही थी कि जोहर की अजान होने लगी। हम सब ने उसी मस्जिद में जोहर की नमाज अदा किया जो हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब मरहूम ने तामीर करवाया था। नमाज के बाद मदरसे में तालीम ले रहे बच्चे दर्स कुरान में जुट गए। इस बीच मस्जिद में नमाज अदा करने आए लोगों को जब पता चला कि हम सब गया से चलकर हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब पर डॉक्यूमेंट्री बनाने घोरी घाट आए हैं, तो मुकामी लोगों ने बड़ी दिलचस्पी लेकर मौलाना साहब के बारे में बताना शुरू कर दिया। उनमें से एक जनाब अब्दुल रऊफ साहब तो उनके शागिर्द ही निकल गए, जिन्होंने मौलाना साहब से दीन की तालीम हासिल की थी। बाद में उन्होंने इसी मस्जिद में मुअज्जिन की जिम्मेदारी को निभाया। मेरे शेर साहब रहे तो मुअज्जिन का काम 36 साल किए हैं। अच्छी तरह नहीं जानेंगे, मेरे उस्ताद ही थे। हमने उनसे पढ़ा पहले आमलनामा, समझ गए, फिर बाद में फारसी की पहली, फारसी की दूसरी, उड़ीसा बोसा, समझ गए, फिर बाद में जो है पंजियन, ये सब पढ़ने उम्मीद लेख से बहुत अच्छे से समझ गए। अल्लाह ने उनका नाम रखा अमीर शरीयत और निजामुद्दीन से निजामी के काम किए। रवैया बहुत सही रहता था। मिलने में जो वाले हमेशा लोगों से कभी बिगाड़ नहीं करते थे। गैर मुस्लिम सब आते थे, जैसे साउथ से, बनियर से, कोई से, सब आते थे। सैयद मौलाना निजामुद्दीन साहब एक आलिम दीन थे, उसके साथ साथ बहुत बड़े मुफक्किर भी थे। और दूसरी बात कि उस वक्त से हम लोग जाने जब वो इमारत शरिया के नाजिम थे। इमारत शरिया को बड़ी वो खुद बताते थे कि इमारत शरिया एक फूस का, एक झोपड़ी का ये में शक्ल था। जब हम अमीर शरीयत ये नाजिम बने तो इसकी शक्ल हमने बिल्डिंग के शक्ल में इसको दिया और अल्लाह ताला ने इसको हमसे पूरा करवाया और बड़ी मेहनत की, जद्दोजहद की, पूरी ज़िंदगी इमारत शरिया के लिए आपने वक्फ किया। जब वो घोरी घाट आते थे तो हम लोग का बचपना रहता था
वो घोरी घाट पहले गाड़ी नहीं चलती थी, जिस वक्त हम लोग का बचपना था तो वो आते थे, एक जगह है बरम स्थान, वहां तक ये गाड़ी आती थी, वहां से वो डोली से आते थे। तो ये बरसात का जमाना में पहले ईद और बकरीद होती थी तो हम लोग उस वक्त नदी में नहाते रहते, लेकिन मालूम होता कि अमीर शरीयत आ रहे हैं तो हम लोग मतलब बहुत ये हो जाते कि अरे अमीर शरीयत आ रहे हैं, क्या बोलेंगे कि हम लोग नदी में नहा रहे हैं। वहां से भागते भागते आते घर में, बोले आज क्या बोलते हैं कि हजरत नाजिम साहब मौलाना नियामुद्दीन साहब आ गए, और एक बस मोहल्ले का, इस गांव का एक कल्चर ही बदल जाता था उनके आने से। हर तरफ चहल पहल, हर तरफ लोग, हिंदू मुस्लिम सब लोग उनसे मिलने जाते, यानी इंसानियत का खिदमत उन्होंने बहुत अच्छा किया। जो रहती दुनिया, और जब तक कि ये दुनिया रहेगी उनको याद किया जाएगा। और इस गांव से जब गए तो इस गांव के अंदर वो रौनक अब नहीं रहा जो अमीर शरीयत के ज़माने में रहा, जो अमीर शरीयत के इस गांव से ताल्लुक़, जब आपकी ज़िंदगी थी तो इस गांव से जो ताल्लुक़ रहा वो, और जो ताल्लुक़ के रहने से इस गांव का जो चहल पहल रौनक था वो अब नहीं रहा। मौलाना अब्दुल वाहिद साहब भी है, अल्लाह ताला उनको कायम रखे। उनके बाद उन्होंने इस गांव को मतलब सींच रहे हैं और अमीर शरीयत की याद को ताज़ा कर रहे हैं। वो भी आते हैं तो इस गांव के अंदर एक रौनक आ जाता है। इंतकाल के तकरीबन वो 1-1.5 साल पहले तक आए, 1 साल पहले यहाँ एक प्रोग्राम करवाया था। माशाअल्लाह उस वक्त उनकी सेहत बहुत अच्छी थी। एक शाम अमीर शरीयत के नाम, और बहुत खुश थे उस वक्त वो, और अच्छी सेहत थी, और अच्छे उन्होंने सारे सवालात का जवाब दिया था। उनकी कमी तो बहुत महसूस होती है, मैं तो पहले ही बोल चुका कि उनकी कमी इस गांव के अंदर अल्लाह ताला हजरत अब्दुल वाहिद साहब को कायम रखे, शायद वो कमी पूरा कर सके। इसी मस्जिद के अहाते में एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसका नाम काजी सादिक अली साहब मरहूम, जो मौलाना निजामुद्दीन साहब के दादा थे, के नाम पर रखा गया है। इसमें कुछ बहुत ही पुरानी, नायाब और उनका किताबें मौजूद थी, जिन पर एक नजर डाला तो ऐसा लगा कि दीन की तालीम ले रहे आज के तालिब इल्म भी इन किताबों का फायदा उठा सकते हैं। अभी हम लोग काजी सादिक अली लाइब्रेरी जो घोरी घाट के मदरसे में कायम शुदा है, तो इसमें इसके बारे में कुछ किताबें हैं, हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं है, कुछ किताबें यहाँ पर देखने के लिए अलमीरा में कुछ किताबें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अलमीरा में यहाँ कुछ किताबें रखी हुई हैं, और इन किताबों में कई अलग अलग तरह की किताबें हैं। मौजू की किताबें हैं, तफहीमुल कुरान है, और भी कुरान से या इस्लामिक कुछ किताबें हैं, यहाँ पर फिलॉसफी से रिलेटेड किताबें हैं। आप देख सकते हैं कुछ किताबें हैं जो जैसे कि कुलियात इकबाल हो गई, कुलियात जिगर है, और जैसे बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पर अदब से रिलेट करते हुए किताबें हैं, कुछ इस्लामिक किताबें भी हैं। और लेकिन मकसद है इस लाइब्रेरी का दिखाने का, वो मैं इधर दिखाना चाहता हूँ आपको। ये कुछ किताबें यहाँ पर मौजूद हैं जो देखिए हालांकि बहुत अच्छे हालत में तो नहीं है, लेकिन इन किताबों के बारे में तमीर रहमान साहब बताएंगे कि जो किताबें हैं यहाँ पर, ये किताबें समी साहब कितनी पुरानी है? ये सब किताब जो है ये मौलाना निजामुद्दीन साहब अमीर शरीयत के दादा जब यहाँ पर दर्स तदरीस का काम दिया करते थे, लोगों को पढ़ाया करते थे, उस जमाने की उनकी किताब रखी हुई है। और इनके घर पर ये किताब सारी रखी हुई थी। लोगों को एक जुस्तजू हुई कि इतनी ज़ख़ीम किताब रखी हुई, इसका कुछ मसरफ़ लिया जाए। तो चूँकि यहाँ पर मदरसा चला करता था और मस्जिद भी थी, तो मस्जिद के पूरब उत्तर तरफ एक रूम बना हुआ था, उसमें हम लोग ने अमीर शरीयत के घर के से किताबें ला करके, हम अब्दुल वाहिद नदवी और कई लोग जैसे हाफिज अहमद साहब भी थे, हम भी थे, तो हम लोग का मशवरा हुआ कि एक लाइब्रेरी यहाँ पर कायम की जाए और यादगार में कायम की जाए। तो इसका नाम जो है काजी सादिक अली लाइब्रेरी जो है, इसकी लाइब्रेरी का नाम रखा। सादिक अली काजी रजब अली साहब की बेटा थे, बड़े बेटा थे, जो एक ही बेटा बचे, बाकी 2 बेटा जो हैं यहाँ से इंतकाल कर गए वो, और उन्हीं के नाम से तजवीज़ हुआ। अमीर शरीयत साहब ने कहा कि उन्हीं के नाम से काजी सादिक अली साहब के नाम से ही इस लाइब्रेरी का नाम रखा जाए। 1990 में
ये लाइब्रेरी कायम की गई। लेकिन चूंकि इसके पास अपनी जगह नहीं थी, तो जब ये मदरसे की ज़मीन खरीदानी तो इसमें इस लाइब्रेरी को शिफ्ट किया गया। इसमें काफ़ी उलमाए दीन की अपनी लिखी हुई किताब गिफ्ट की गई है, जैसे खालिद गाजीपुरी है, मौलाना सैफुल्लाह रहमानी है, वगैरह वगैरह आलिम दीन की भी इसमें किताब है। कुछ किताबें पुरानी हैं, जैसे लुगत की भी काफ़ी किताबें हैं। फिर उसके कुछ उलमाए दीन पर किताब लिखी गई है। शाहनामा फिरदौस बहुत पुरानी किताब है, और ये किताब भी यहाँ पर है। ये मौलाना निजामुद्दीन साहब का इसमें दस्तखत है, और उन्होंने लिखा है 1973 का है। हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हज़रत मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब अमीर शरीयत मरहूम की सरजमीन है, और इनके मकान के पास हम लोग बैठे हुए हैं। और मौलाना निजामुद्दीन साहब की कुछ तवारीख़ी बातें जो लोगों को नहीं मालूम है और जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उन लोग तक पहुंचाना चाहते हैं। हज़रत मौलाना निजामुद्दीन साहब अमीर शरीयत सादिस और नायब अमीर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे, और काफ़ी दिनों तक ये नाजिम भी 33 सालों तक ये नाजिम रहे इमारत शरिया के। हज़रत मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब की जब उम्र 12 साल थी, जैसे लोग बताते हैं और ख़ुद अपने बताते थे वो, कि जब मेरी उम्र 12 साल थी तो मेरे दादा ने हमको देवबंद भेज दिया था तालीम हासिल करने के लिए। तो जब ये गए देवबंद, वहाँ गए और उन्होंने तालीम हासिल की, तो इनकी पैदाइश ये है 1927 की है। तो 12 साल की उम्र में ये देवबंद गए। तो उतना दिन तक उन्होंने 1947 में तालीम हासिल करने के बाद ये अपने वतन माने घोरी घाट आए, और इनके वालिद क्योंकि शेरघाटी में थे, तो उनका इंतकाल उनके तालीम हासिल करते के वक्त ही हो गया था। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचे तो उनके दादा काजी सैयद शरफुद्दीन साहब, चूँकि वो भी आलिम दीन थे और अंग्रेज़ी की भी तालीम बहुत जानते थे, अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी उनकी थी, और यहीं पर रहे, उनकी तरबियत में भी रहे, और यहीं पर उन्होंने जो है मदरसा था चलता था यहाँ पर काजी शरफुद्दीन साहब का, उस मदरसे में वो पढ़ाते भी थे। बाद में जब काजी शरफुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया, तो यहाँ पर आपके घोरी घाट से पश्चिम तरफ एक बस्ती है जो बिहार में पड़ती है, जिसका नाम कोठी है। और पहले भी इस ख़ानदान के कुछ बुज़ुर्ग लोग जो है वो काजी फैजुल्लाह साहब काजी कोठी में काजी बना करके औरंगज़ेब के रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में भेजे गए थे, और वहीं से काजी का ख़ानदान जो है यहाँ पर आकर के बसा। घोरी घाट भी उनको जायदाद में हिस्सा मिला। मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब जब कोठी में पढ़ाते थे, उसके बाद ये साठी जो चंपारण में पड़ता है, साठी गए, और साठी से फिर उसके बाद वो इमारत शरिया से मुंसलिक हुए। 33 साल तक वो नाजिम रहे। उसके बाद नायब अमीर शरीयत हुए। उसके बाद अमीर शरीयत का उनको ओहदा मिला, लेकिन इतना ओहदा मिलने के बावजूद भी उस एक आम आदमी की ज़िंदगी से मुंसलिक थी, और एक आम आदमी की तरह वो अपनी पूरी ज़िंदगी बेलाड़ लपेट के, किसी तरीके का उनकी ज़िंदगी में कोई तरीके की बात नहीं थी। बहुत सादगी ईमानदारी से उन्होंने बिताई, और बहुत ही लोगों से, इलाके के लोगों से, मुल्क से, और मुल्क से बहुत मोहब्बत थी। कोई भी मसला जब आ जाता था देश के मुल्क के अंदर, तो हज़रत मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब को बड़े बड़े आलिम दीन, बड़े बड़े सियासतदान इनको बुलाते थे, पूछते थे, इनसे राय मशवरा लेते। बहुत बड़े मुदब्बिर और इंसाफ परस्त, इंसाफ भी क्या करते, और जो बात बोलते थे वो सारे लोग मान लेते थे, चाहे वो उलमा हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे आम आदमी हो, वो सारे के सारे इनकी बात को मान लिया करते थे, और उसके मसले का हल ये निकाल दिया करते। हम लोग ने कई बार उनको देखा है, इमारत शरिया में देखा है, घोरी घाट में भी देखा है। जब भी वो आए तो काफ़ी हिंदू मुस्लिम लोग यहाँ पर उनके पास आए, बैठे, और कोई भी मसला यहाँ घोरी घाट में होता था तो उनका सालों साल लोग इंतज़ार किया करते थे, जब तक कामो बाबू, उनका कामो बाबू भी नाम था उनका, घर के लोग कामो बाबू कहते थे।
तो कामो बाबू नहीं आ जाएंगे तब तक हम इसके मसले का हल नहीं निकले, उन्हीं से हम इंसाफ कराएंगे। ये इंतजार था उनका और इसी तरीके से वो अपनी सादगी की पूरी ज़िंदगी गुजारी। इस इलाके में जितनी तालीम की आज रोशनी देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं और आने वाली नस्लें भी देखेंगी, वो सब की सब ये बात की गवाह है कि मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब की वजह से और दिलचस्पी की वजह से इस इलाके में मदरसा मस्जिद कायम है, काफ़ी मदरसा कायम है और लोगों को कहते हैं कि तालीम के इदारे खोलो, हिंदू भी पढ़ें मुस्लिम भी पढ़ें। और काफ़ी हिंदू लोग उनसे बहुत मुतासिर रहते थे और बातें पूछते थे, कहते थे कि कामो बाबू आप ये बताइए, नाजिम साहब आप बताइए, अमीर शरीयत हैं आप बताइएगा तो आपकी बात हम मान लेंगे। इस इलाके के 20 से 30 किलोमीटर के रेडियस के लोग जब यहाँ आते थे तो 1 ही घंटे के लिए, लेकिन सारे लोग यहाँ पर उनके पास आते थे। आज के दौर में कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी आलिम दीन इस तरीके से सादगी की ज़िंदगी गुजारते हुए हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है। और उनकी वफ़ात जो है वो 2015 में फुलवारी शरीफ में हुई और वहीं जो है कब्रिस्तान में मदफून है। निज़ामिया कॉलेज, बहुत सारे इदारे, हिंदुस्तान के 200 मदारिस के मोहतमिम थे। चतरा में भी उनसे बहुत लगाव था, चतरा में भी उन्होंने काफ़ी दिनों तक पढ़ाया, चतरा से भी मुंसलिक रहे। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े इदारे के उस सरपरस्त मेंबर जिनको कुछ मतलब नहीं था उनको, लेकिन सब सरपरस्त बनाते थे, सब सेक्रेटरी बना दिया करते। आज ओहदे के लिए लोग दौड़ते हैं, ओहदा उनके पास आता था, ये सबसे बड़ी बात है। ओहदा उनके पास आता तो ओहदे के लिए वो नहीं कभी गए कि मेरे ये ओहदा दे दो, मेरे ये तख्त दे दो, मेरी ये कुर्सी दे दो, ये उनके कभी लालच नहीं रहे। लोग आते थे, आप ये ओहदा ले लीजिए हजरत, आप ये ले लीजिए ताकि हमारा भला हो जाए, इलाके का भला हो जाए, मस्जिद का भला हो जाए, मदरसे का भला हो जाए, कौम का भला हो जाए, हिंदू का भला हो जाए, मुस्लिम का भला हो जाए। यानी इस तरीके की उनकी ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी उनकी इसी तरीके से कटी। सादा तबीयत, नेक खसलत भी थी उनकी। और दस्तरखान जो उनका था, जैसे कोई भी आदमी उनके पास चला आया तो समझिए कि वो साथ बैठा करके खिलाते थे। अपनी बातों को रखना, अपनी बातों को समझना और ईमानदारी बहुत थी उनके पास। लोग अमानत रखा करते थे, हमने देखा है कि अमानत रखा करते कि कामो बाबू आपके पास रखेंगे तो ये अमानत हमारी ज़ाये नहीं होगी। कभी किसी चीज़ का लालच उनको नहीं रही। हम उनके लिए दुआ करते हैं, अब्दुल वाहिद नदवी साहब के लिए भी दुआ करते हैं कि मौलाना निजामुद्दीन साहब के नक्श कदम पर चले। इतना शूट करते करते काफी वक्त गुजर गया था। हम लोग वापस गया आने की तैयारी में थे कि वहां अचानक से गोविंद नाम का एक शख्स पहुंच गया, जिसका बचपन हजरत मौलाना के साथ बीता था। हमने गोविंद से भी इस माबैन कुछ बातें की। मौलाना साहब के जब से हम जानने तब से देख रहे हैं कि अच्छा ढंग से चला बना सब अच्छा की। जैसे बचपन से हम लोग देखे हैं तो आज तक जो हम लोग देख सके हैं और गुजर भी गए और उनको हम लोग इंतजार करते रहे। उनमें सब चीज़ में माहिर थे जी, सब कुछ फैसला कर देते थे, इंसाफ कर देते थे, वो सब करते थे। और उनका बहुत भी पूरा संसार मानते थे। हम तो बचपन से जान रहे हैं, अब 60-70 बरस की उम्र हमारा बीत जा रहा है और हमारे बाबूजी सब कोई गुजर चुके। तब से हम लोग देख रहे हैं कि वो करते थे तो लड़का दे देते हैं, हम लोग तो पूरा देते हैं। इस पूरे खित्ते की देखभाल करने वाले मौलाना नजीबुर रहमान ने भी कई बातें बताई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले तो हम फैज़ल भाई आपका शुक्रगुजार हैं कि चूँकि आप लोग इतनी दूर से 80 किलोमीटर और 85 किलोमीटर दूर से हमारे यहाँ इस देहात एरिए में आए और ख़ास घोरी घाट में, चूँकि आपकी निस्बत हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह से जुड़ी हुई है, इस गांव की निस्बत है और इस गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन जो हुआ घोरी घाट, वो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की वजह से हुआ। चूँकि ये जो हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जो वो जगह है जो हज़रत अमीर शरीयत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जब पटना से तशरीफ़ लाते थे
तो यहाँ पे बैठते थे तो एक हुजूम होता था लोगों को, एक भीड़ होती थी। और ये सामने दरवाजा है, इसी दरवाजे पे बैठते थे हजरत रहमतुल्लाह अलैह। पूरे इलाके से जब मालूम होता था कि हजरत आ रहे हैं तो पूरे इलाके से लोग मुलाकात के लिए आते थे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, हमारे बरादरान वतन हो, सभी मोहब्बत करते थे और हजरत भी उनसे बेहद मोहब्बत करते थे और बड़े खुलूस के साथ और बहुत ही मोहब्बत के साथ उनसे मिलते थे लोगों से। तो इसकी वजह से लोग एक जुड़े हुए थे। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जितनी भी तारीफ और तौसीफ की जाए कम है, चूंकि हजरत रहमतुल्लाह अलैह जैसी ऐसी शख्सियत, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहसिन, यानी हर एतबार से उनके अंदर ऐसी अल्लाह ताला ने खूबी दी थी कि हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में उनके गुजरने के बाद वैसी शख्सियत पैदा नहीं हुई है अब तक, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके अंदर इतना मोहब्बत, इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी, हर चीज उनके अंदर दिया था कि एक बच्चा भी अगर यहाँ से चला जाता था घोरी घाट इलाके से और पता चलता था कि घोरी घाट से कोई आया है तो फौरन जिस हालत में भी होते थे उठकर बैठ जाते थे और परेशान होने लगते थे और बोला मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत थी उनसे, वतन से ऐसी मोहब्बत थी कि एक हमारा हिंदू भाई भी कमिया जिसको कहते हैं, पहले जमाने में वो आदमी मादरी जबान जो यहाँ की है कमिया बोलते हैं, वो कमिया भी चला जाता तो उनके लिए खिदमत, उनके लिए बिस्तर करवाना, उसके लिए खाने का इंतजाम करवाना एकदम बेचैन हो जाते थे। खुद से करवाते थे, बिल्कुल खुद से करवाते थे। और इमारत शरिया में अगर दो चार लोग होते तो इमारत शरिया में खास इंतजाम के साथ उनको जगह दिलवाना, यानी परेशान हो जाते थे। उनकी तारीफ और तौसीफ अगर बयान की जाए तो उसके लिए घंटों चाहिए, लेकिन वक्त मुख्तसर है तो मुख्तसर से वक्त में ये बताना चाह रहे हैं कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ इंसानी खिदमत भी, दूसरी तरफ तालीम की तरफ तवज्जो भी। हजरत रहमतुल्लाह अलैह, ये सामने जो मस्जिद नजर आ रही है, ये जो मदरसा नजर आ रहा है, इसमें हजरत रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ईद और बकरीद की नमाज पढ़ाने के लिए आते थे और लोगों को एक पैगाम देकर जाते थे। तो हमने भी उनके पैगाम को कानों से सुना है कि हमेशा पैगाम 2-3 चीज का हमेशा देते थे। एक एजुकेशन, कि तालीम की तरफ तुम लोग बढ़ो, तालीम की तरफ बढ़ो, और दूसरे में कि इत्तेहाद, आपस में मिलजुल कर रहो, तीसरे में कि जात पात और बिरादरी को खत्म करो, ये सब कोई चीज नहीं है। हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, सब एक हैं, सब एक आदम की औलाद हैं, सबका अल्लाह एक है। इस तरीके से वो पैगाम देते थे पूरा, जिसकी वजह से सब लोग मोहब्बत करते थे और उनसे दुआ लेने के लिए लोग आते थे। गया पहुंचने पर हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब के चचाजाद भाई जकरिया हसन के बड़े साहबजादे सैयद नदीम हसन ने भी हजरत मौलाना के बारे में चंद बातें बताई। हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ भी बोलना छोटी मुंह बड़ी बात होगी। वो हमारे वालिद साहब के अपने चचेरे भाई थे। उनका घर में बहुत ही आला मुकाम था और इत्तेफाक से जो है हम लोग कभी घोरी घाट जाया करते थे छुट्टी के दिनों में, तो वो वहाँ मौजूद हो गए तो एक अजीब सी रौनक हमारे इलाके में हो जाती थी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। एक लंबी फेरिस्त रहती थी उनसे मिलने जुलने वालों की, और इत्तेफाक से कभी हम लोगों को उनकी खिदमत करने का भी मौका मिल जाता था। कभी शाम में अगर मिलने चले गए तो पैर दबाने के लिए बोलते थे, सर दबाने के लिए बोलते थे, और एक बहुत ही अच्छा माहौल रहता था हमारे गांव का। इत्तेफाक से जब मैं पटना में रह रहा था, 2010-11 की बात कर रहा हूं, जब मैं उनसे मिलने के लिए कभी फुलवारी शरीफ उनके घर पे जाता था, तो वो जो है पूरे अहलो अहबाब जितने रिश्तेदार हैं घर के, फिर गांव के लोगों की खैरियत पूछा करते थे और बड़ा उनको पुरसुकून जो है महसूस करते थे सबकी खैरियत लेके। एक से छोटे से बड़े लोगों की खैरियत वो पूछा करते। उनको अपने लोगों से बहुत मोहब्बत थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। कभी हमारे घर गया भी आना उनका हो जाता था, किसी प्रोग्राम में अगर वो गया में आए हैं तो हमारे मोहल्ले के जितने भी लोग हैं वो जमा हो जाते थे उनसे फैज़याब होने के लिए, उनकी दुआ लेने के लिए, और एक अदब की महफिल हो जाती थी यहाँ पे। मेरा नाम नदीम हसन, हमारे वालिद साहब का नाम सैयद ज़करिया हसन मरहूम, जो मौलाना निज़ामुद्दीन साहब के अपने चचेरे भाई थे, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। हजरत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब मरहूम की सरजमीन जो जहाँ पर वो मुंसलिक थे, जहाँ घोरी घाट, आज वहाँ से हम लोग बहुत दिन भर का एक लंबा शेड्यूल बना करके आए थे और बहुत
जगहों पर हम लोगों ने उनकी जो यादें हैं जुड़ी हुई, जिन जिन जगहों पर वो उनका वक्त गुजरा, उन्होंने काम किया जिन जिन जगहों पर, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत तफसील से बात की। तो आज ये सफ़र हम लोगों ने यहीं तक ख़त्म किया। अपने साथी राकेश कुमार के साथ मैं फैसल रहमानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।